बात करने वाले हैं कि कर्क लग्न में गुरु वक्री के क्या प्रभाव रहेंगे या आपको कैसे फल देंगे। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। गुरु बृहस्पति, देवों के गुरु बृहस्पति आपके इस समय 10th भाव में वक्री होंगे, तो आपको क्या क्या फल करेंगे हम इसके बारे में बताएंगे। सूर्य देव हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन जो गुरु ग्रह हैं वो 13 महीने के बाद में राशि परिवर्तन करते हैं। हालांकि अभी राशि परिवर्तन की बात नहीं हो रही है, अभी वक्री की बात हो रही है, लेकिन मैं वहीं आ रही हूँ कि ग्रह वक्री कब होता है। ग्रह वक्री तब होता है जब डिग्री वाइज वो सूर्य से अधिकतम दूरी बना लेता है, तो वो वक्री का फल देने लगता है, वो वक्री हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये कर्क राशि में आपको कैसे फल देने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये आपके कौन कौन से भाव के फल करेंगे। ये आपके इस समय 10th भाव में विराजमान होंगे, तो 10th भाव के फल करेंगे यहाँ पर आपको। उसके बाद इनकी पंचम दृष्टि होगी आपके द्वितीय भाव पर, इनकी सप्तम दृष्टि होगी आपके चतुर्थ भाव पर, इनकी नवम दृष्टि होगी आपके छठे भाव पर। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो कोई भी ग्रह वक्री होता है तो वो एक भाव पहले के भी फल देता है, तो ये आपके भाग्य भाव यानी कि नवम भाव के भी फल आपको देंगे। तो अब हम एक एक करके इस बारे में बात करते हैं कि कौन से भाव के कौन से फल यहाँ पर आपको मिलेंगे आपके चार्ट में। तो यह है जो फलादेश है वह चंद्र राशि पर आधारित है। तो यह अपनी चंद्र राशि आपने बोलते नाम के साथ में भी इसको देख सकते हैं। आपके 10th भाव में इस समय गुरु वक्री हो गए हैं, तो आपका जो कर्म भाव है, यदि आप अपना कोई व्यापार करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में है, यह आपको घबराना नहीं है, क्योंकि वर्कलोड आपके ऊपर अधिक आने वाला है, तो घबराना नहीं है। बहुत मेहनत के साथ आगे बढ़ना है, बहुत ज्ञान के साथ में उसका आपको आने वाले टाइम में बहुत लाभ मिलने वाला है, और मेहनत करनी है, फल जरूर मिलेंगे इसके। अब हम बात करेंगे इनके पंचम दृष्टि। पंचम दृष्टि इनके आपके धन भाव पर है, आपके परिवार कुटुंब के बारे भाव पर है। तो यहाँ आप धन संचय करते नजर आएंगे, आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ धन राशि इंक्रीज जरूर होगी, आपको धन लाभ होगा, या जो आपके खर्चे पहले से बढ़े हुए थे आप उन पर रोकथाम करते नजर आएंगे। परिवार का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने ऊपर, परिवार को कुछ भी हानि पहुंचाने की या कुछ भी अपनी बातों से हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी है, थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। इनकी सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी। चतुर्थ भाव होता है हमारा सुख वैभव का, तो मातृभूमि का। तो यहाँ पर आपको अपनी माता का सहयोग मिलेगा, अपनी माता से आपको अनबन नहीं करनी है। और दूसरी बात, अगर आप बहुत दिन से कोई धन मतलब खर्च करना चाह रहे थे किसी प्रॉपर्टी में, कोई वाहन लेना चाह रहे थे, कोई प्लॉट लेना चाह रहे थे, या अपने घर को रेनोवेट कराना चाह रहे थे, तो इन 4 महीनों में आप कर पाएंगे। और दूसरी बात, आपको मित्रों का सपोर्ट मिलेगा, आपको जनता का लाभ यहाँ पर मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं इनकी नवम दृष्टि की। हाँ, तो नवम दृष्टि आपके छठे भाव पर है। तो छठे भाव में क्या होगा कि सबसे पहले मैं आपको एक अच्छी बात बताती हूँ। जो लोग बहुत दिन से किसी एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अच्छे फल यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वो कोई भी एग्जाम हो, कंपटीशन हो, तो यहाँ निश्चिंत ही आपकी जीत होती नजर आ रही है। शत्रु आपके पीठ पीछे मतलब कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहुंचा नहीं पाएंगे। शायद उनको अपने आप ही ज्ञान हो जाएगा कि हाँ, इससे नहीं उलझना है, लेकिन आपको यहाँ पर कोई इलीगल काम नहीं करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, कोई भी इलीगल काम नहीं करेंगे आप। अब हम बात करेंगे आपके 9th भाव यानी कि भाग्य भाव की। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कोई ग्रह वक्री होता है तो वो एक भाव पहले के भी रिजल्ट देता है, तो यहाँ ये आपको भाग्य भाव का भी रिजल्ट देंगे। यदि आप अपने पिता के साथ किसी बिजनेस पार्टनर हैं, मतलब कोई पार्टनरशिप में अपने पिता के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो बहुत लाभ होने वाला है, पिता का सहयोग आपको मिलेगा। और जिनकी अनबन चल रही थी उनको भी पिता का सपोर्ट मिलेगा। बस आपको क्या ध्यान रखना है, गुरु है ये, बड़ों का अपमान नहीं करना है बिल्कुल भी। यहाँ पर आपके गुरु ग्रह अगर आपने बड़ों का अपमान किया तो रूठ जाएंगे। तो पिता के साथ आपको कभी भी अनबन नहीं करनी है, उनका सम्मान करना है। और अगर पिता आपके बड़े हैं, आप अभी बहुत छोटे हैं, मतलब आप अभी एजुकेशन फील्ड में हैं, तो अगर आपके पिता किसी व्यापार में हैं या किसी जॉब में हैं, तो इस टाइम मैं उनका प्रमोशन यहाँ पर देख रही हूँ। तो
आप अपने बड़ों का सम्मान करते रहिए। धन्यवाद।